क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि डिजिटल दुनिया का शोर, मतलब ये नोटिफिकेशंस, ये रील्स पढ़ाई से ध्यान भटका रही हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो बताती है कि इस भटकाव से निकलकर अनुशासन तक का सफर कैसे तय किया जा सकता है और अपना फोकस वापस पाना बिल्कुल मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। बस 5 मिनट और। ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर कही होगी, है ना? ये एक ऐसा छोटा सा बहाना है, एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। शुरुआत तो छोटी सी होती है, पर इसका असर वो काफी बड़ा हो सकता है। लगता है ना कुछ जाना पहचाना सा? वो फीलिंग जब लगता है कि चलो बस एक और वीडियो देख लेते हैं या सोशल मीडिया पर थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं, और फिर वो थोड़ा और कब घंटों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ये हम में से कई लोगों का अनुभव है। तो चले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो रवि से। रवि एक बहुत ही होशियार, ब्राइट स्टूडेंट था। अपनी क्लास में हमेशा टॉप पर रहता था, टीचर्स का फेवरेट, सबका आइडियल। फिर एक दिन उसे तोहफे में एक नया स्मार्टफोन मिला। वैसे तो ये एक आम सा गिफ्ट था, लेकिन यही तोहफा रवि की जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनने वाला था। और देखिए, यहीं से सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। शुरू में तो रवि दिन में बस 1-2 घंटे ही फोन चलाता था। थोड़े बहुत गेम्स, थोड़ा सोशल मीडिया, सब कंट्रोल में था। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब ये आदत उस पर हावी होने लगी और उसने धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो दिया। और बस यहीं से शुरू होता है गिरावट का दौर। वो एक छोटी सी आदत धीरे धीरे एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसका असर सीधे सीधे उसकी पढ़ाई और उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। परेशानियां ना एक एक करके सामने आने लगीं। वो रात को 2-3 बजे तक फोन पे लगा रहता, तो जाहिर है सुबह देर से उठता था। फिर क्लास में नींद आती, होमवर्क अधूरा छूटने लगा। अब टीचर्स ने भी ये सब नोटिस करना शुरू कर दिया, और सबसे बुरा, उसके मार्क्स गिरने लगे। और फिर वो दिन भी आ गया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। रवि, जो हमेशा टॉप करता था, अपनी जिंदगी में पहली बार एक टेस्ट में फेल हो गया। सोचिए उसके लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं कैसे फेल हो गया? उसे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था। ये उसकी जिंदगी का शायद सबसे लो पॉइंट था, एक असली संकट का पल। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बुरे पलों में ही सबसे बड़ी सीख मिलती है। रवि की जिंदगी में ये सीख उसके बेस्ट फ्रेंड अमन के जरिए आई, और यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अमन ने उसे बहुत सीधी और सच्ची बात कही। उसने कहा, यार तुम होशियार हो, पर तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं है, तुम्हारा मोबाइल है। ये शब्द रवि के लिए एक रियलिटी चेक जैसे थे, जिसने उसे असली प्रॉब्लम का सामना करने पर मजबूर कर दिया। और तब जाकर रवि को एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि अरे, प्रॉब्लम तो फोन में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो उसे इस्तेमाल करने के तरीके में है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं थी, बस उसकी आदतें गलत हो गई थी। इस एहसास के बाद रवि ने ठान लिया कि बस बहुत हुआ, अब वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेगा। उसने खुद के लिए कुछ नए नियम बनाए। तो चलिए देखते हैं कि उसका ये कमबैक प्लान आखिर था क्या। रवि ने अपने लिए 4 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम बनाए। पहला, पढ़ाई के टाइम मोबाइल आसपास भी नहीं दिखेगा। दूसरा, एंटरटेनमेंट के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटा। तीसरा, रात में सोते वक्त फोन स्विच ऑफ। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, संडे मतलब डिजिटल डिटॉक्स डे, यानी फोन से पूरी तरह छुट्टी। लेकिन देखिए, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता। शुरू में रवि को बहुत मुश्किल हुई, पर वो डटा रहा और धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। उसका अनुशासन अपना रंग दिखाने लगा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे इंस्पायरिंग हिस्से पर, मतलब अनुशासन के नतीजों पर। देखते हैं कि रवि की इस मेहनत ने उसे आखिर कहां तक पहुंचाया। और बदलाव तो साफ दिख रहा था। उसका फोकस वापस आ गया था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, और सबसे बड़ी बात, उसके ग्रेड्स फिर से सुधरने लगे थे। अब वो पहले से कई ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता था। पर फिर आया फाइनल एग्जाम का दिन। उस दिन रवि ने वो कर दिखाया जो कुछ महीने पहले तक नामुमकिन सा लग रहा था। वो एक बार फिर से क्लास का टॉपर बन गया। ये उसकी मेहनत और अनुशासन की असली जीत थी। तो रवि की इस पूरी कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं? उसकी यह यात्रा हमें कुछ बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। इस कहानी के 3 सबसे बड़ी सीख हैं। पहली, मोबाइल एक टूल है, एक साधन, हमारा मालिक नहीं। दूसरी, कंट्रोल हमेशा हमारे अपने हाथों में होता है,
बस उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। और तीसरी, डिसिप्लिन यानी अनुशासन ही कामयाबी का सबसे सीधा और पक्का रास्ता है। और अब आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, आज से वो ऐसा कौन सा एक छोटा सा नियम है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं ताकि हम भी अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकें? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।